जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान में क्लास 10th में है, अर्थात कि जिनका 10th की बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में पड़ेगा और आपका इंटरमीडिएट सत्र जो है वो 2025 से 27, मतलब इंटर की बोर्ड एग्जाम 2027 में और 2025 में आप 10th अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिल्कुल फ्री में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी, मतलब जो इंजीनियरिंग के लिए आप जानते हैं जेई मेन एडवांस वगैरह एग्जाम आपको निकालना पड़ता है, मेडिकल के लिए आपको नीट की परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, तो उसका बिल्कुल फ्री में इसमें रहना, खाना, तैयारी करना सभी चीज़ फ्री है। ये हर एक साल इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसमें जो विद्यार्थी सफल होते हैं उनकी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इसमें दो तरह का स्कीम, एक होता है कि रेसिडेंशियल, मतलब जहाँ पे आपका सारा खर्चा बिहार बोर्ड वहन करेगा, रहना, खाना, कोचिंग वगैरह सभी। एक होता है नॉन रेसिडेंशियल, जिसमें कोचिंग वगैरह और सब कुछ आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगा, लेकिन बाकी सब आपको अपने खर्चा से रहना पड़ेगा। आइए दोनों स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे आप इसमें नामांकन वगैरह ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से हर एक साल ये संचालित किया जा रहा है, पिछले 2 साल से लगातार। और एक है ये जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा हूँ, ये है रेसिडेंशियल का। दोनों आप समझेंगे कैसे आवेदन वगैरह करना है पूरा डिटेल में। तो रेसिडेंशियल का नाम है बीएससीबी सुपर 50, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि 50 ही छात्र छात्राओं का चयन होगा। बताया जा रहा है कि पटना में इंजीनियरिंग अर्थात कि जेई, मेडिकल अर्थात कि नीट की तैयारी हेतु निःशुल्क आवासीय अनुशिक्षण, मतलब फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग में आवेदन करने हेतु सूचना। और ये किनके लिए है, तो जिनका भी ये 2 वर्षीय, मतलब आपका इसमें तैयारी कराया जाएगा 2025 से 27 सत्र तक आपको वहां रहकर तैयारी करना होगा। जो भी जेई की एग्जाम, मतलब जो इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम होता है, तो उसमें जो 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, नीट में जो 2027 में उनके लिए है। आगे बताया गया रेसिडेंशियल की मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आगे में इसका 2 स्कीम है। यहाँ पे देखिए आगे बताया गया कि आवासीय जो है रेसिडेंशियल कोचिंग की प्रमुख विशेषताएं, मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा। बताया जा रहा है कि आवासीय शिक्षण में पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षक कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पूर्व से पढ़ाने वाले देश के श्रेष्ठ शिक्षक, एक्सपर्ट टीचर के द्वारा जेई और नीट की विशेष शिक्षण, मतलब स्पेशलिस्ट टीचिंग कराया जाएगा। अर्थात कि जेई नीट का जो आपका तैयारी कराया जाएगा, यहाँ पे देखिए सभी टीचर का डिटेल है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के जो भी टीचर है वो पूर्व में किसी न किसी जाने माने, मतलब कि कोचिंग में यहाँ पे उनके साथ एक्सपीरियंस है। देखिए किसी के साथ 27 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 10 साल का है, तो पूरा यहाँ पे डिटेल, मतलब यहाँ पे क्या क्लियर किया जा रहा है कि जो भी टीचर है वो हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, ये नहीं समझना है किसी से उठाकर आपको पढ़वा दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर आप देखते हैं बिहार के, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। इसके स्पेशल टीचर है जो कि कभी ना कभी आईआईटी जेईई के किसी न किसी प्रतिष्ठित, मतलब कि इंस्टीट्यूट में काफी दिन से तैयारी करा चुके हैं, जिनके द्वारा कुछ विद्यार्थी सफल रह चुके हैं पीछे, उन्हीं को हायर किया गया आपको पढ़ाने के लिए। तो ये है कि पहला कि मतलब क्या बताया गया कि टीचर की शानदार व्यवस्था आपको मिलेगा। और इसमें अगर आपका नामांकन हो जाता है तो बताया जा रहा है कि निःशुल्क आवासन एवं भोजन, मतलब फ्री में आपको रहना, खाना, उसके साथ साथ क्लासरूम जो होगा उसमें पूरा एसी है और डिजिटल बोर्ड का सुविधा है। ठीक है, जेई नीट की तैयारी के लिए 50 छात्र और 50 छात्राओं का सेपरेट बैच, मतलब 50-50 छात्र छात्राओं का चयन होता है। तो उनका बताया जा रहा है कि उनके लिए अलग अलग बैच रहेगा। प्रत्येक माह में 2 बार ओएमआर टेस्ट का, मतलब जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था, मतलब जैसे आपका एग्जाम होगा उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए आयोजित किया जाएगा, ताकि आप मॉक टेस्ट में बिल्कुल फ्री में भाग ले सके। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियरिंग क्लासेस की अलग से व्यवस्था होगा। और पटना के सरकारी +2 विद्यालय में आपका निःशुल्क नामांकन होगा, मतलब इसके लिए आपका चयन होता है। कब से कब तक आवेदन करेंगे, तो 30/10 से आवेदन शुरू हो चुका है, 15/11 अंतिम तिथि है, इसके बीच में आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आईआईटी जेईई नीट हेतु उत्कृष्ट कोटि की विशेष पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु पुरुष एवं महिला डॉक्टर तथा पूर्णकालिक पुरुष एवं महिला नर्स की निःशुल्क, मतलब डॉक्टर नर्स सबकी निःशुल्क व्यवस्था है, ताकि हेल्थ चेकअप वगैरह होते रहे। अब पात्रता आगे बताएगा, ये सब तो चीज आपको मिलेगा फैसिलिटी कि इतना चीज अगर इसके कोचिंग के लिए आप आवेदन करते हैं, आपका चयन होता है, तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन आवेदन कर सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड या सीबीएसई से, आईसीएसई या किसी भी अन्य बोर्ड से 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित +2 विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हो, वह इसमें पढ़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे देखिए चयन की प्रक्रिया बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले
आपको आवेदन करना होगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पे, आगे मैं बताऊंगा, साइट का लिंक भी आपको दे दूंगा। और बताया जा रहा है कि 15/11 तक आपको आवेदन करना होगा। और जो रेसिडेंशियल के लिए, आगे जो नॉन रेसिडेंशियल है उसमें 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगता है। रेसिडेंशियल के लिए आपको 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। और निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा, मतलब पहले आपका एग्जाम होगा, इसका प्रश्न पत्र भी काफी शानदार तैयार किया जाता है, और साक्षात्कार, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर आपका एग्जाम कब होगा, तो जब बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद इसका एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम वगैरह होता है। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू होगा, तब इसमें आपका नामांकन होगा। ठीक है, तो पहला जो मैं दिखाया ये पूरा रेसिडेंशियल के लिए था, मतलब इसमें अगर आपका चयन होता है तो इसमें हर एक चीज फ्री है आपका, निकल गया। तो आगे आपका निःशुल्क नामांकन कराएगा बिहार बोर्ड, उसके साथ साथ आपका पूरा मतलब कि हर एक खर्चा, रहने का, खाने का, आपका मेडिकल चेकअप पूरा फ्री में, स्टडी मटेरियल हर एक चीज फ्री, मतलब आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा अगर इसके लिए आपका चयन होता। तो फ्री में आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी टॉप एजुकेटर्स रह के आप यहाँ पे आवासीय व्यवस्था में रह के और मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, अपना तैयारी भी शानदार कर पाएंगे। अब आइए नॉन रेसिडेंशियल के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आवेदन कैसे करना है ये सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल के बारे में है कि राज्य के 9 प्रमंडलीय जिला में यथा पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में, देखिए वो जो था रेसिडेंशियल में, उसमें आपको सिर्फ कहीं से भी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको बस वहीं पे पटना रहकर तैयारी करना पड़ेगा। बट इसमें क्या कि अपने घर के पास में नॉन रेसिडेंशियल है, इसमें मतलब उसमें देखिए सेम चीज है, दोनों में एक ही चीज है, बट इसमें क्या कि आपको रहना खाना अपने खर्चा पे पड़ेगा। इसके लिए हालांकि छात्रवृत्ति दिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी सब उसी के जैसा व्यवस्था मिलेगा। लेकिन इसमें आपको पटना नहीं रहना पड़ेगा, आप पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर में कहीं पे भी आपका घर जहां पे आपका नजदीकम पड़ता हो या जहां पे भी रह के पढ़ना चाहते हैं वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तैयारी तो बताया निःशुल्क गैर आवासीय है, मतलब नॉन रेसिडेंशियल, मतलब रहने का इसमें सुविधा नहीं मिलेगा, बाकी पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगा। बताया जा रहा है वही सेम चीज कि अगर आपको जेई का 2027 में एग्जाम देना है या नीट का, अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आप 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। फिर वही बात यहां पे रिपीट किया जा रहा है, देख लीजिए कि देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के पूर्व में पढ़ाने वाले श्रेष्ठ एक्सपर्ट टीचर द्वारा जेई नीट का मतलब की तैयारी कराया जाएगा। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे बताया गया कि पटना में अगर आप नामांकन लेते तो किस स्कूल में आपको जाकर कोचिंग करना होगा, मुजफ्फरपुर में, छपरा, दरभंगा, सहरसा, मतलब हर एक जिला का यहाँ पे है। मैं आगे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि आप किस जिला के लिए आवेदन करेंगे तो किस स्कूल में आपके लिए कोचिंग की व्यवस्था होगा। और यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि नॉन, देखिए ये जो छात्रवृत्ति है ना, ये जो रेसिडेंशियल वाला चर्चा कर रहे थे उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो सरकार आपका मतलब कि खर्चा का वहन कर रहा है बीएससीबी। बट इसमें चूंकि आपको अपने खर्चा पे रहना है तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दिया जाएगा 2 वर्ष तक, मतलब टोटल 24,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, 2 वर्ष तक हर एक मंथ आपको 1,000 रुपया मिलेगा, ताकि आप जो भी रूम रेंट वगैरह देंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाए। आगे की तरह बताया जा रहा है कि फिर उसी तरह जैसे पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि IIT जेईई नीट का हाई क्वालिटी का मतलब कि आपको टीचिंग मटेरियल दिया जाएगा फ्री में, क्लासरूम में इसमें भी एसी और डिजिटल बोर्ड वगैरह उपलब्ध रहेगा। फिर आपको बताया जा रहा है कि जो आपने चॉइस से आप अपने जिला में सरकारी +2 विद्यालय में निःशुल्क आपका भी नामांकन होगा, आप नामांकन वगैरह ले सकते हैं। 24,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगा। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियरिंग क्लास इसमें भी रहेगा, और इसमें भी जेईई नीट की तैयारी के लिए 50 छात्र छात्राओं का अलग अलग बैच किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 85 का चयन होगा, मतलब 50-50 पे अलग अलग बैच है। आवेदन जो है 30/10 से लेकर 15/11 तक इसका भी है। और इसमें भी वही पात्रता है कि जो भी बिहार बोर्ड या CBSE, ICSE या किसी भी अदर बोर्ड से अगर आप 10वीं की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और 11वीं में अगर बिहार बोर्ड से ही आपको नामांकन लेना है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी चयन की प्रक्रिया सेम है कि आपको आवेदन करना है। और इसमें क्या है कि देखिए जैसे आप रेसिडेंशियल के लिए चयन करेंगे तो उसका शुल्क लगेगा, मतलब 100 रुपया आपको आवेदन करने के लिए देना पड़ेगा, और इसके लिए निःशुल्क आपका है। और अगर चाहे आप दोनों के लिए आवेदन करना कि रेसिडेंशियल के नॉन रेसिडेंशियल दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आप नॉन रेसिडेंशियल के लिए आवेदन करेंगे, मतलब जो आवासीय है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका रहना वगैरह तो फ्री नहीं रहेगा, 1000 रुपये इसके लिए हर एक मंथ दिया जाएगा। बट बाकी पूर्ववत व्यवस्था लागू है, फ्री में नोट्स वगैरह, टेस्ट, मतलब हर एक चीज वैसे ही रहेगा जो शुरू में चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसमें आपको आवेदन का शुल्क नहीं लगेगा, मतलब फ्री में इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी चयन उसी तरह लिखित परीक्षा साक्षात्कार पे होगा, और दोनों का एग्जाम सेम होता है। बट जिस तरह आपका रैंक आएगा, मान लीजिए आपका रैंक अच्छा आया, टॉप जो 50 छात्र छात्राएं होंगे उनका रेसिडेंशियल के चयन होता है, बाकी का नॉन रेसिडेंशियल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा मैंने समझाया आपको, 2 तरह की व्यवस्था है, रेसिडेंशियल और। चलिए मैं आपको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ इसके लिए आवेदन वगैरह करना होगा तो कहाँ से आप आवेदन करेंगे। तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स
बॉक्स में आ जाइएगा और AR जॉब पोर्टल जो इस चैनल का नाम है, यही स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही से लिख कर टाइप करना है, जैसे मैंने आपके सामने देखिए टाइप करके सर्च किया, ठीक है। AR जॉब पोर्टल, यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARjobportal.in वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे शो होगा। सिंपल सा आपको इस ARjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, इस तरह आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा, तो नीचे की तरफ बढ़िएगा, एडमिशन कैटेगरी में आइएगा। देखिए अब एडमिशन कैटेगरी में आप जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ पे खोज लीजिएगा अपने मोबाइल फोन पे, जहाँ पे भी लिखा होगा एडमिशन, तो यहाँ पे मिल जाएगा दो तरह की योजना, एक BSc फ्री जेईई नीट कोचिंग और एक देखिए सुपर 50 फ्री जेईई नीट कोचिंग। यहाँ पे लिखा भी गया नॉन रेसिडेंशियल, मतलब जो जिसमें आवास वगैरह का सुविधा नहीं मिलेगा वो, और यहाँ पे था जो जिसमें आपका सुपर 50 था, जिसमें पूरा मतलब कि खर्चा सरकार वहन करेगा। तो दोनों पे आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं नॉन रेसिडेंशियल पे भी क्लिक किया और सुपर 50 वाले पे भी मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सुपर 50 पे क्लिक करेंगे, हर एक जानकारी आपके सामने देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, पूरा यहाँ पे जानकारी है, आप देख सकते हैं पूरा जो ऑफिशियल अपडेट था, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूरा लिंक है, अलग अलग लिंक है कि BSc के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे रेसिडेंशियल वाले के लिए। अगर आप BSc के हैं तो आगे आपको रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट लॉगिन करके यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। अगर आप CBSE ICSE अदर बोर्ड के हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करके जानकारी चेक करें तो यहाँ से नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जा सकते हैं, पूरा यहाँ पे सीधे सीधे के लिंक है, ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कौन सा लिंक किसके लिए है। उसी तरह अगर आप नॉन रेसिडेंशियल के लिए हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया था नॉन रेसिडेंशियल वाले पे, देखिए एक एक जानकारी आपके सामने नॉन रेसिडेंशियल वाला ओपन कर दिया, पूरा ऑफिशियल अपडेट है। नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा, हर एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, नॉन रेसिडेंशियल के लिए आवेदन करना है तो यहाँ से करेंगे, या स्टूडेंट लॉगिन करना है तो यहाँ से, अगर आप अदर CBSE ICSE अदर किसी भी बोर्ड के हैं तो नॉन रेसिडेंशियल के लिए यहाँ से आपको आवेदन करना है, लॉगिन करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे अगर बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो कैसे आप आवेदन करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए नॉन रेसिडेंशियल का यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरह आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेतु जो है यहाँ पे क्लिक करे लिखा है, इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए पूरा पेज ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको बोलेगा कि चयन कीजिए, इंजीनियरिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं कि मेडिकल के लिए, तो यहाँ से आप चयन कर सकते हैं, अपना यूनिक ID स्कूल कोड भर के टिक करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। तो ये पूरा जानकारी था। और यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं एक मतलब कि अदर बोर्ड वाले छात्रों पे रेसिडेंशियल वाले पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक किया। अच्छा आगे मैं बताऊंगा किनको इसका फॉर्म भरना चाहिए किनको नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप उसी तरह सेम प्रक्रिया टिक करके रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे जो जानकारी मांगा जा रहा है, किस बोर्ड के आप छात्र हैं, यहाँ पे अपना स्टेट का चयन कीजिए, जो भी आपका स्टेट होगा, यहाँ पे स्कूल का नाम, हर एक चीज करके रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक। तो पूरा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मूल प्रश्न है कि किन किन छात्र छात्राओं को आवेदन करना चाहिए और किस किस योजना के लिए, क्योंकि दोनों के लिए तो क्राइटेरिया सेम ही है कि जो विद्यार्थी, देखिए अब यहाँ पे चयन में जब होता है तो मैं बताया कि मतलब कि क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, बट चयन की प्रक्रिया अलग होगा। मतलब जिनका भी रैंक मतलब कि अच्छा आता है वो रेसिडेंशियल, हालांकि फॉर्म आपको अभी से ही क्लियर करना पड़ेगा कि आप रेसिडेंशियल के लिए भर रहे हैं कि नॉन रेसिडेंशियल के लिए। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया समझिएगा, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के, अगर आपका ये लग रहा है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका 90% से ज्यादा अंक आने जा रहा है, ठीक है, 90% से आप ज्यादा अंक आसानी से ला पाएंगे, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जो मैं पिछले 2-3 साल का जो भी विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो इसमें नामांकन करा के पढ़ाई कर रहे हैं उनके फीडबैक के आधार पर कि किनका रेसिडेंशियल में चयन होता है। तो जिनका भी 90% से अधिक अंक आने जा रहा है, उसके साथ साथ आपका मतलब कि ये एग्जाम क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आप समझिए आप रेसिडेंशियल के लिए फॉर्म भरिएगा। अच्छा अगर आपका लग रहा है कि नहीं, आपका 80% से लेकर 90% के बीच में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अंक आएगा और आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप नॉन रेसिडेंशियल के लिए आवेदन करेंगे। और आपका लग रहा है कि 80% से कम अगर आपका रिजल्ट आएगा, उतना तैयारी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का आपका नहीं है, तो इसके लिए आपका आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि झूठ मूठ का आपका समय और पैसे की बर्बादी होगा, बाकी कुछ इसमें नामांकन वगैरह होगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ लिए, मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल अपडेट में नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो पिछले साल उसके पिछले साल जो हमारे छात्र छात्राओं का चयन हुआ है, कुछ हमारे विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनके फीडबैक के आधार किनका नामांकन हुआ है उसके आधार पर। तो क्लियर समझिएगा, ये नहीं कि सबको आवेदन कर देना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सभी विद्यार्थी आवेदन। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए क्या आपको जेईई नीट की तैयारी करना है, क्या आपका लक्ष्य था,
अगर है तब आपको इसके लिए आवेदन, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लक्ष्य है तो आवेदन कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो गंभीर विद्यार्थी जिनको वास्तव में जेईई नीट क्वालिफाई करना है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा, पहला आपका खुद का एक तो ये क्राइटेरिया था ऑफिशियल जो मैंने बताया, लेकिन आप खुद से क्या सोचेंगे, आपको आवेदन करने से पूर्व एक बात आपको खुद से सोच लेना है कि आप वास्तव में जेईई नीट के लिए मतलब कि तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, कि आपसे एग्जाम निकल पाएगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। और दूसरा कि अगर आप ठीक है इच्छुक हैं, आपको मतलब उसका तैयारी कहीं ना कहीं से करना ही तो फ्री में अच्छा व्यवस्था आपको मिल रहा है, तब इसके लिए आवेदन कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका 80 से 90 के बीच में आएगा तो नॉन रेसिडेंशियल का फॉर्म भरिएगा। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छा है, 90% से ऊपर आप स्कोर करेंगे, तो आप रेसिडेंशियल के लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया मैंने समझा दिया। ऐसे आवेदन वगैरह कैसे करना है तो मैं छात्र छात्राओं का फॉर्म भर के भी दिखाया हूँ लाइव पहले, सेम वही प्रक्रिया पिछले साल वाला। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या इसी चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करके देख लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से देखकर आवेदन कर लीजिए। तो उम्मीद करूँ आप समझे हैं रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल जो फ्री कोचिंग स्कीम बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, वो स्कीम क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आवेदन करना है, डेट वगैरह मैं बता ही दिया। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। बाकी ऐसे आपके मन में कोई भी डाउट है तो AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से आकर इन दोनों पोस्ट से दोनों स्कीम के बारे में जानकारी लेकर जो जो मैं क्राइटेरिया बताया उसको निर्धारित करके अपना आवेदन कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।